लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 36 से लेकर 50 तक के पदभागों के अंदर से 38वां पद 37 और 38 में यहां पर पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 36 से लेकर 50 तक का पदभाग है, लेकिन दो आयतें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, 37 और 38। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। एक ऐसी स्त्री जिसका नाम यहां पर नहीं लिखा गया है, एक ऐसी स्त्री जिसके बारे में लिखा गया है कि वो पापिनी स्त्री थी, एक ऐसी स्त्री जो किसी और के घर में बिन बुलाए प्रवेश कर चुकी थी। वो स्त्री एक ऐसी स्त्री जिसने क्या बोला उन शब्दों का उल्लेख यहां पर नहीं है, लेकिन उस स्त्री ने क्या किया उसका उल्लेख यहां पर हमें मिलता है। इट्स अ स्टोरी ऑफ एन अननेम्ड वुमन। एक ऐसी स्त्री जिसने क्या बोला उसका उल्लेख यहां पर नहीं है, लेकिन क्या किया उसका वर्णन यहां पर है। तीन कैरेक्टर्स, तीन चरित्र इस घटनाक्रम में हम देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया, और तीसरा यह स्त्री जिसका नाम नहीं है लेकिन नाम की जगह में एक टाइटल दे दिया गया है, वह है पापिनी स्त्री। पापिनी स्त्री निसंदेह प्रभु यीशु मसीह इस घटना का केंद्र बिंदु है। ही इज अ सेंट्रल फिगर। फरीसी यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है और पूरे कहानी का फोकस किसके ऊपर चला जाता है? एक पापिनी स्त्री के ऊपर चला जाता है। सच्ची आराधना मेरे और आपके जीवन को एक अलग स्तर पर खड़ा कर सकता है। शायद आपके पास में कहने के लिए शब्द नहीं होंगे, शायद आपके नाम को कोई जानता नहीं होगा, शायद आपके बारे में आपका गुजरा हुआ कल एक बहुत ही दर्दनाक या एक बदनाम तस्वीर प्रस्तुत कर रहा होगा, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, चाहे आपका अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, चाहे आपका वर्तमान कितना भी भयानक क्यों न हो, लेकिन आपके जीवन का एक निर्णय आपकी जिंदगी के भविष्य को रूपांतरित कर सकता है। हालेलुया। मेरे और आपके भविष्य को बदलने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर, वह इतना प्रेमी है कि वह मेरे और आपके अतीत की परवाह नहीं करता है। हमारा बीता हुआ कल कितना भी निराशाजनक क्यों न हो, हमारा बीता हुआ कल कितना भी बदनामी पूर्ण क्यों न हो, कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, लेकिन उन सारी बातों को नजरअंदाज करके एक उज्जवल भविष्य वह देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो,
इस घटनाक्रम में एक स्त्री आराधना कर रही है। क्या कर रही वो? आराधना कर रही, शी इज वर्शिपिंग। लेकिन इस आराधना की खासियत यह है, इट्स ए स्पीचलेस वर्शिप। इस आराधना में शब्द नहीं है, इस आराधना में वाद्य यंत्र नहीं है, इस आराधना में कोयर नहीं है, इस आराधना में कोलाहल नहीं है, इस आराधना में निशब्दता है। There is a silence. There's a silence in this worship. इस बहन की आराधना में एक निशब्दता है। इस बहन की आराधना में एक ठूठापन है। इस बहन की आराधना में एक ऐसा पहलू है जो उसके जीवन को मृत्यु के कगार पर लेकर जा सकता है। हालेलुया। एक ऐसी स्त्री जिसे मालूम है समाज उसे किस दृष्टिकोण से देखता है। एक ऐसी स्त्री जो इस बात को भली भांति जान गई कि मेरे जीवन में हर एक ने मुझे इस्तेमाल किया और मुझे ठुकरा दिया। सोसाइटी यूज्ड मी एंड अब्यूज्ड मी। I was left out at all corners. हर जगह में मुझे अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन मेरे जीवन में जब यह बात मेरे कानों में मैंने सुना कि यीशु मसीह निकट के घर में आया है, कुछ भी कीमत चुकाने के लिए वह तैयार हो गई और उस घर के अंदर उसने प्रवेश किया। हालेलुया। प्रियो, उस घटनाक्रम को यदि हम पूरी रीति से समझें तो आसान नहीं था। कुछ भी हो सकता था उसके साथ। सार्वजनिक रीति से उसकी बदनामी हो सकती थी। उसे शायद बाहर खदेड़ दिया जाता, उसे शायद पत्थरवा करके मार दिया जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसने इन किसी चीजों की परवाह नहीं की और वह वहां पर पहुंच गई। 37वां पद, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह अर्थात यीशु मसीह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, क्या लेकर आ गई? संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। उस जमाने में आज के समान डाइनिंग टेबल नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में जब लोग किसी को घर में खाने के लिए बुलाया करते थे तो जो टेबल लगाते थे वो कम हाइट की टेबल होती थी और लोग नीचे बैठा करते थे। और जब नीचे बैठते थे तो उनके पैर, जैसे अपन बैठते हैं, जैसे भी आप लोग बैठे हुए हैं तो आपके पैर पीछे की ओर रहते हैं और आप बैठते हैं, तो उस प्रकार से लोग बैठकर भोजन किया करते थे। तो यहां पर हम उस स्त्री का चित्रण देख रहे हैं जो आगे नहीं आ रही, लेकिन कहां खड़ी है? पीछे खड़ी है। A worshipper who do not wants to promote himself or herself into the front. वह अपने आप को आगे नहीं ला रही, वह यीशु के पीछे खड़ी होने के लिए वह तैयार हो गई। उसकी नजरें यीशु के चेहरे पर नहीं लेकिन यीशु के चरणों पर केंद्रित करके वह खड़ी हो गई। शायद उसका अतीत कह रहा होगा तू उसके चेहरे पर देखने के लायक नहीं है, क्योंकि तेरे जीवन में इतनी बदनामी है, तेरे जीवन में इतनी गड़बड़ी है कि तू इस लायक भी नहीं है कि तू उसके चेहरे को निहार सके। लेकिन उसने हार नहीं माना, वो वहां पर खड़ी है
और वचन कह रहा है कि पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगो रही है। हालेलुया। इन ए ट्रू वर्शिप, एक सच्ची आराधना में मेरे और आपके अंदर ये अवेयरनेस आता है, एक पहचान होती है, प्रभु मैं इस लायक नहीं कि मैं आपके भवन में खड़ा हो सकूं। हालेलुया। प्रियो, एक सच्ची आराधना तब आरंभ होती है जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि अपने आप में, हमारे कर्मों के आधार पे हम में कोई भी योग्यता नहीं कि प्रभु हम तेरे सम्मुख भी आ सके। हालेलुया। हमारी बोलचाल में, हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में कितने कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमने परमेश्वर को दुखी कर दिया। कितने सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम अपनी मनमर्जी से, अपने तरीके से हम निर्णयों को लेकर चलते चले गए। लेकिन प्रियो, आराधना में जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर चाहता है हम इस बात को समझे, प्रभु हमारे जीवन में कमियां है, लेकिन ये कमियां हमें आपकी आराधना करने से रोकने न पाए। हालेलुया। Let not our weakness stop us from worshiping God. हमारे जीवन की कमियां हमें परमेश्वर की आराधना करने से रोकने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम कोई पवित्र लोग हैं इसलिए हम यहां पर आराधना के लिए बैठे हुए नहीं हैं। हम कोई बहुत सिद्ध लोग हैं इसलिए यहां पर आराधना के लिए नहीं बैठे हैं। मैं और आप जीवन में कमियों में, घटियों में, पराजयों में, असफलताओं में उलझे हुए लोग हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें अस्वीकार नहीं करता, एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें ठुकराता नहीं। उस धीरज के साथ में, उस हियाव के साथ में आज की सुबह हमें आराधना के अंदर प्रभु की उपस्थिति में आना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये स्त्री समझ गई थी कि मैं पापी हूं। इस स्त्री ने अपना स्थान कहां पर चुना? एट द फीट ऑफ जीसस। यीशु के पैरों पर, यीशु के पीछे खड़ी होने के लिए वो तैयार हो गई। उसने और किसी को नहीं देखा होगा, फरीसी को नहीं देखा होगा, घर में और कौन कौन अतिथि लोग हैं उसने नहीं देखा होगा, कौन किसे घूर रहा है उसने वो भी नहीं देखा होगा। She was least bothered about any of the things. उसका एक ही लक्ष्य था, यीशु मसीह के पैरों को मेरे आंसुओं से मुझे भिगोना है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, इस आराधना सभा में आप आए, आप बैठे, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपके जीवन में आंसुओं से यीशु के पैरों को नहीं भिगोया तो हमारी आराधना व्यर्थ है। हालेलुया। मैं और आप जब आराधना के लिए प्रभु के पास में आते हैं, हमारा हृदय टूटना है, हमारे आंखों से अश्रुधारा बहनी है, इस बात को प्रकट करते हुए, प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। There's no other way. और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। मेरे जीवन में सहायता के लिए, मेरे जीवन में चंगाई के लिए, मेरे जीवन में मेरे प्रबंध के लिए there is no second option. और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब हम उस बात को समझ जाते हैं, when we feel totally helpless, जब हम अपने आप को पूरी रीति से असहाय समझते हैं और हमारा लक्ष्य केवल यीशु हो जाता है, वहां पर हमारी आराधना में हम आगे बढ़ पाते हैं। हालेलुया। Any worship that has Jesus plus other things, it's not a true worship. सच्ची आराधना केवल और केवल यीशु मसीह पर केंद्रित होती है। हालेलुया। इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है, माइक हो सकता है, माइक नहीं हो सकता है, भीड़ हो सकती है, भीड़ नहीं हो सकती है। एक आराधक के लिए जो यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके जीवन में ये कोई भी बातें एक रुकावट नहीं होना है। हालेलुया। प्रियो, इस आराधना की खासियत उसने क्या पाया वो नहीं, लेकिन उसने क्या दिया वो वहां पर महत्वपूर्ण है। क्या दिया उसने? संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर वो आई थी, उस पात्र को उसने तोड़ दिया, आंसुओं से
यीशु के पैरों को भिगो दिया, अपने बालों से उसने पैरों को पोंछा और उन पैरों पर क्या मला? इत्र को मला, इत्र को मला। शायद उसकी पूरी जिंदगी की कमाई होगी, वो हमें नहीं मालूम, कहां से लेकर आए, कैसे कटा, क्या हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके पास में जो कुछ भी था वो सब उसने क्या कर दिया? यीशु के चरणों पर अर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में यीशु मसीह के मृत शरीर पर सुगंध द्रव्य लगाने के लिए कुछ बहनें भोर को उठकर गए थे, लेकिन वे उस मिशन में सफल नहीं हो पाए। हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में उस मृत शरीर में सुगंध द्रव्य लगाने के लिए कुछ बहनें सुबह उठकर गए जरूर, उनके लिए स्वर्गदूत ने पत्थर को भी लुढ़का दिया, लेकिन वे जिस मकसद के साथ में गए थे उस मकसद में वे सफल नहीं हो पाए। लेकिन आप देखिए यहां पर एक पापिनी स्त्री जिसका नाम भी नहीं लिखा हुआ है, जिसके अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में कहीं कोई ब्यौरा यहां पर हमें नहीं दिखाई दे रहा, उसने यीशु की मृत्यु का इंतजार नहीं किया कि उसके बाद जाकर मैं परंपरा का निर्वहन करूं। मैं समझता हूं पवित्र आत्मा ने उस बहन के जीवन में यह सौभाग्य दिया कि जब यीशु मसीह जिंदा था, उसके पैरों के ऊपर अपने आंसुओं को डालने के लिए, बालों से पैरों को पोंछने के लिए और यीशु मसीह के शरीर पर वो इत्र लगाने के लिए। हालेलुया। इन ए ट्रू वर्शिप, एक सच्ची आराधना में यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनी रिचुअल्स टू कंप्लीट। आप किसी परंपराओं का इंतजार वहां पर नहीं कर रहे, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। इट्स बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर। ये आप और आपके परमेश्वर के बीच की वो निकटता है, वो करीबी है जो सारी स्थितियों को बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए ये बहन वहां पर खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंसू यीशु के पैरों को भिगा रहे हैं। उसने किसी चीज की परवाह नहीं की, कौन उसके बारे में क्या कहेगा कोई मतलब नहीं। प्रिय, दुनिया चाहे कितनी भी अच्छी बातें मेरे और आपके बारे में कहे, समय नहीं लगता उसी मुंह से आपके खिलाफ बोलने के लिए। इसलिए कभी भी दुनिया की तारीफों के चक्कर में हमें उलझना नहीं है। आज वो बोलेंगे होशाना, कल वो बोलेंगे इसे क्रूस पर चढ़ा दो। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत है। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का आत्मा चाहता है मनुष्य क्या बोले उससे बढ़कर महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए क्या कहता है। हालेलुया। और मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर हमें उन बातों को समझना है। आराधना क्या है? उसने अपना सब कुछ यीशु के चरणों पर सौंप दिया। क्या मिलेगा उसने उसकी परवाह नहीं की। हालेलुया। वो रो रही थी, वो बिलख रही थी, उसकी भावनाओं को वहां पर स्थान था। प्रियो, आराधना में इन वर्शिप देयर इज अ प्लेस फॉर इमोशंस। भावनाओं के लिए एक स्थान है। हमारा प्रभु हमारे आंसुओं को देखकर मुंह मोड़कर जाने वाला प्रभु नहीं है। दुनिया कहेगी क्यों रो रहा है, मत रो, लेकिन प्रभु कहेगा अगर तुझे आंसू बहाने तो मेरे सामने आके आंसू बहा। हालेलुया। अगर तेरा दिल टूटना है, लेट इट हैपन बिफोर मी। मेरे सामने तेरा दिल टूटने पाए, क्योंकि अगर तू मेरे हाथों में टूटेगा मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे नया आकार दूंगा, मैं तेरे जीवन को एक उपयोगी पात्र के रूप में रूपांतरित कर दूंगा। हालेलुया। प्रियो, जो प्रभु के सामने टूटता है उसको परमेश्वर दुनिया के सामने टूटने की अनुमति नहीं देता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम दुनिया के सामने टूटते फिरते रहे, दुनिया हमें बनने नहीं देगी, बनने नहीं देगी। हमारा प्रार्थना कक्ष वो स्थान होना चाहिए जहां पर हम टूट रहे हैं। हमारी आराधना वो स्थान होना चाहिए जहां पर हम उस आराध्य पुरुष को देखकर हमारा दिल टूट रहा है। आंसुओं के साथ में
बिलकते हुए आराधना का एक स्थान। हालेलुया। वहां पर उसके शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, नो वर्ड्स। हन्ना ने भी प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना में भी शब्द नहीं थे, शब्द नहीं थे। मन की व्यथा के कारण शब्दहीन प्रार्थना थी वह। पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर से कई बार कराहते हुए प्रार्थना को करवाता है। जीवन के अंदर हमारे सम्मुख पहाड़ नुमा जब परेशानी आ जाती है, हमें समझ में नहीं आता कहां शुरू करूं, कहां खत्म करूं, कैसे मैं इस चीज को मैं पार लगाऊं। ऐसे माहौल में हमारे पास में शब्द नहीं रहते, लेकिन ऐसे समय में पवित्र आत्मा आंसुओं के द्वारा, कराहने के द्वारा हमारे अंदर से एक ऐसी प्रार्थना को उठाता है जो पहाड़ों को क्या कर देता है, समतल कर देता है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज इस आराधना सभा में इस पापिनी स्त्री के समान क्या मैं और आप उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं, इस बात को कहते हुए, प्रभु मुझ में कमियां हैं, आई एम नॉट परफेक्ट, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, आप मुझे रिजेक्ट नहीं करोगे, आप मुझे ठुकराओगे नहीं। प्रियो, दुनिया में किसी भी कार्य के लिए यदि आप अप्लाई करोगे, तो अगर आप योग्य होंगे तो ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में मैं समझता हूं उनका ही सिलेक्शन होता है जो दुनिया के हिसाब से अयोग्य है। हालेलुया। दुनिया के हिसाब से जिसके पास में क्वालिफिकेशंस नहीं है, उनको स्वर्ग क्या करता है, उनको उठाता है, और स्वर्ग कहता है मैं तुझे क्वालिफाई करने जा रहा हूं। यीशु के साथ वाले चेले दुनिया के हिसाब से अगर यीशु को, चेलों को ढूंढना था तो बहुत सारे लोग वहां पर थे जो क्वालिफाइड थे, लेकिन यीशु ने देखा तो कोई मछली पकड़ने वाला, कोई चुंगी लेने वाला, कब्रिस्तानों में रहने वाला, व्यभिचार में रहने वाली, ऐसे लोगों को यीशु ने क्या कर दिया, उनकी जिंदगी को रूपांतरित कर दिया और उनको अपना संदेशवाहक बनाकर यीशु ने छोड़ दिया। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज की सुबह इस आराधना सभा के अंदर पवित्र आत्मा चाह रहा है मैं और आप अपने जीवनों को उसके हाथों में समर्पित करें और हम कहे प्रभु हम जैसे हैं वैसे हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि आप हमें कभी भी ठुकराएंगे नहीं, आप हमसे मुंह नहीं मोड़ोगे, आप हमें गले लगाओगे, आप हमें खड़ा करोगे, आप में स्वीकार करोगे। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम जैसे हैं वैसे हम अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब हम लेकर आते हैं। हमें स्वीकारिए, एक्सेप्ट अस लॉर्ड, हमें स्वीकारिए पिता, हमें आपका पुत्र और पुत्री बनाइए पिता। आपकी उपस्थिति में आपके एक्सेप्टेंस को हम समझ सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।